स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमती कारकर्दगी की। सरकार को 2 साल तो हो गए मगर नहीं हुआ तो तरक्याती काम नहीं हुआ, अवामी फलाह के मंसूबे नहीं बन सके। जबकि कश्मीर पुल, अंडरपास, लिंक रोड, शहर की अहम शराहें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पार्किंग प्लाजा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोई एक पार्क भी बहाल नहीं हो सका। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सरकार को 2 साल मुकम्मल तो हो गए मगर फैसलाबाद में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। कश्मीर पुल, अंडरपास, लिंक रोड, शहर की अहम शाहराहें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पार्किंग प्लाजा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पार्क का कोई एक मंसूबा भी मुकम्मल न हो सका, जिस पर शहरियों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। 2 साल में कोई काम नहीं हो रहा, ना सड़कें बन रही है, महंगाई इतनी हो गई है कि राशन भी गरीब आदमी पूरा नहीं कर सकता, अपने बच्चों का पेट भी पालना बहुत मुश्किल हो गया है। लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना था, 2 साल हो चुके हैं, अफसोस की बात है अभी तक नहीं बन सका। खुड़ियावाला से जड़ावाला रोड, KLM मोटरवे लिंक्स, नावल्टी पुल अंडरपास, चिन्योट रोड के मंसूबे सिर्फ मंसूबा बंदी में ही गुम हो गए, जबकि वासा ने पूरे शहर को गंदे पानी में डबो दिया है। सीवेज का सारा निजाम ही बैठ गया, जबकि शहर में कोई एक पार्क भी मौजूदा हुकूमत में बहाल नहीं हुआ। FDA मास्टर प्लानिंग भी सिर्फ कागजात में खोई हुई है, ताहम अरबाब इख्तियार तसल्लियां दे रहे हैं। इस वक्त हमारे पास इतनी बजट में स्पेस नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स थी उनको ड्रॉप करना पड़ा। तो अभी यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, तो अगर कोई स्पेशल फैसलाबाद के लिए इस तरह की एलोकेशन आती है तो उसमें हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम इसको इंक्लूड कर सकें। हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद डेवलपमेंट पैकेज दिए जाने पर भी मुकामी सियासतदानों ने नंबर तो टांक लिए, मगर इस पर फंड्स का इजरा भी जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। इसी हवाले से मजीद बात करें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दूसरा साल मुआशी कारकर्दगी के लिहाज से खासा मायूस कुन रहा। हालिया हुकूमत टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद के सनतकारों की तवक्कुआत पर पूरी न उतर सकी। 2 साल कबल जब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठाया तो कौम की पुरउम्मीद नजरें उन पर मरकूज थीं। बरसरे इक्तदार आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में मुल्की हालात तब्दील कर देने का दावा भी किया, मगर इंडस्ट्री और बरामदात के लिए कोई बड़ा ऐलान या मुस्बत फैसला कई महीने सामने न आया, जिस पर फैसलाबाद के सनतकार आज तक नाराज और मायूस दिखाई देते हैं। It was very challenging years for the textile industry especially, और बाकी आपने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी नीचे आया, हमारी एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो सकी। पाकिस्तानी मानचेस्टर के एक्सपोर्टर्स कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बाज अहम फैसले बर वक्त ना किए, जिसके बाइस मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसानात का सामना रहा है। हत्ता के हालात इस नहज पर पहुंच गए कि असद उमर को भी हटाना पड़ा। जब असद उमर साहब आए हैं उन्होंने बिजली का अनाउंस किया, उन्होंने गैस का अनाउंस किया, उन्होंने इस तरह के ऐलानात किए हैं कि जिससे हमारी जो एक्सपोर्टर है, जो हमारा इंडस्ट्रीज है, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो लोग काम करने वाले हैं, वो उनके लिए बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि असद उमर साहब ने ये ऐलान किया। लेकिन जैसे ही उनकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया, असद उमर साहब को हटा दिया गया। अदारा शुमारियात पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 में पाकिस्तान की बरामदात 6.81% कम हुई है, जिसकी वजूहात खित्ते में बिजली और गैस की सबसे ज्यादा रेट और सेल्स टैक्स रिफंड्स के लिए फॉर्म H जैसी कठिन शराइत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुआशी बदहाली का जिम्मेदार कोरोना वायरस और माजी की हुकूमतों को करार दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन से कबल 1.5 साल तक क्या हुकूमती कारकर्दगी सही सिमत में थी? कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शराफ भट्ट, फैसलाबाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए मगर फैसलाबाद में साबिक हुकूमत के शुरू किए गए मंसूबों को पाया तकमील तक ना पहुंचाया जा सका। PTI हुकूमत अपने भी किसी नए मंसूबा को शुरू ना कर सकी। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। तहरीकी इंसाफ की हुकूमत आए 2 साल हो गए मगर शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल अलाइड, DHQ, जनरल अस्पताल गुलाम हमदाबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में एक भी नया मंसूबा शुरू न किया जा सका, जबकि साबिक हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा DHQ अस्पताल में 4 मंजिला इमारत ताहाल बजट मंजूर होने के बावजूद शुरू न हो सकी।
محکمہ پرائمری اور سیکنڈری کے ماتحت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمندری، تاندلیہ والا، جڑاوالا، چک چھمرا، جنرل ہسپتال سمناباد اور حسیب شہید کالونی کو 260 بیڈز پر توسیع کے منصوبے نون لیگ حکومت میں شروع ہوئے لیکن تاحال مکمل نہیں ہو سکے، جبکہ 2 سالہ دور حکومت میں پی ٹی آئی محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہسپتالوں میں سے صرف ڈجکوٹ رورل ہیلتھ سینٹر کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا درجہ دلوا سکی ہے۔ اس کے ساتھ 60 بیڈ کا ٹراما سینٹر منظور کروایا، مگر بدقسمتی سے اس پر بھی کام شروع نہ ہو سکا، جس پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن ڈاکٹر امان اللہ کا کہنا ہے کہ 18 اسکیمیں زیر التوا ہیں جن کے فنڈز اب مل چکے ہیں۔ جو اوورال ہماری جتنی پرپوزڈ سکیمز ہیں تقریباً 18 ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ نے ساری جتنی پروویژن ہے ساری ریلیز کر دی ہے۔ نئے پاکستان کی دعوے دار حکومت 2 سالوں میں تو ضلع فیصل آباد کی عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں کوئی خاطر خواہ اقدامات تو نہ کر سکی۔ دیکھنا یہ ہے کہ رواں سال عوام کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہوگا۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں 15 لاکھ سے زائد آبادی والے ضلع چنیوٹ کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال صرف 80 بیڈ پر مشتمل ہے۔ 11 سال سے ضلع کے سب سے بڑے ہسپتال کو سہولیات کے لحاظ سے اپ گریڈ نہ کیا جا سکا۔ ضلعی ہسپتال چنیوٹ آج بھی صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ 15 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے ضلع کا سب سے بڑا ہسپتال صرف 80 بیڈز پر مشتمل ہے۔ 11 سال چنیوٹ کو ضلع کا درجہ دیا گیا، اس وقت ارباب اختیار نے ہسپتال کا درجہ تو بڑھا دیا لیکن سہولیات کو اپ گریڈ نہ کیا جا سکا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال کم سے کم 250 بیڈز پر مشتمل ہوتا ہے لیکن یہ ہسپتال 80 بیڈز پر مشتمل ہے۔ یہاں کے پریشان شہریوں نے حکومت سے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلا دور تھا نا، اس میں ہر چیز ملتی تھی، یہاں اب یہ نیا پاکستان آیا، نیا دور آیا، اس میں یہاں کوئی چیز نہیں ملتی، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، نہ ان کا عملہ ہے، وہ ایک آدمی ہے، وہ کتنے کو سنبھالتا ہے۔ ضلع چنیوٹ کا یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے تو یہاں جو سہولتیں ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں۔ ہمارا حکومت پنجاب سے اور ضلعی انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ ہماری مشکلات دور کی جائیں۔ ضلع کے سب سے بڑے ہسپتال کی ایمرجنسی بھی صرف 15 بیڈز پر مشتمل ہے جبکہ وارڈز اور عملے کی کمی کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرامین علی زیب کے ہمراہ رانا اظہر، نور، چنیوٹ۔ لوڈ شیڈنگ کے جن کی بات کریں گے جو کسی طور قابو میں نہیں آ رہا۔ فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ میں شہریوں کا جینا محال ہو گیا، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھنے لگا ہے، جبکہ 1 اگست سے لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کے دعوے درے کے درے رہ گئے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کے صنعتی ہب فیصل آباد میں گڈی گریڈ کے اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا عذاب کر دیا۔ روزانہ گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری عاجز آ گئے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی قومی اسمبلی خرم شہزاد اور فرح حبیب نے دعویٰ کیا تھا یہ زبردستی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، مگر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے لوڈ شیڈنگ تو ختم نہیں ہو سکی مگر یہ ارکان اسمبلی عوام سے اپنا وعدہ دہرانے سے بھی قاصر ہیں۔ نجی گفتگو میں کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی مگر ٹی وی پر اب ایسا دعویٰ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ سٹی 41 پر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ گٹی کا گریڈ اسٹیشن ہے، اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا، اس میں ایک ٹرانسفارمر فٹ ہو چکا ہے، دوسرا 500 کا ٹرانسفارمر دوسرا فٹ ہو رہا ہے جو کہ 30 جولائی تک اس کے اوپر کام مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ ڈیڈ لائن ہے جو کہ مجھے منسٹر توانائی عمر ایوب صاحب نے دی ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یقیناً جو گٹی کے اندر اس وقت ایک رکاوٹ ہے ٹرانسمیشن کے حوالے سے اس کو بہتر کر لیا جائے گا۔ میاں فرح حبیب کی گفتگو تو آپ نے سن لی، ایم این اے خرم شہزاد کچھ ایسی ہی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصل آباد کی عوام کو خوشخبری سنا دی تھی کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی مگر اب سکرین پر گفتگو کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ بالکل انشاءاللہ 2 بجے آج رقم اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم 2-3 اگست کے بعد بالکل کسی قسم کا فیصل آباد ضلع میں کوئی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہو۔ فیصل آباد کی بدقسمتی ہے کہ نہ تو اس کے شایان شان ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں اور نہ ہی عوامی نمائندے مزدوروں کو روزگار دینے والے اس شہر کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا سکے ہیں۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ ظفر ڈوگر، فیصل آباد۔ صنعتی شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، فیسکو کو 300 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ شہری علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 5 گھنٹے تک جا پہنچا۔ صنعتی شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اسلامیہ پارک، گلستان کالونی، محمود آباد، ملک پور، اسلام نگر، گھنٹہ گھر، علامہ اقبال کالونی، مسلم ٹاؤن، مدینہ ٹاؤن سمیت شہر کے بیشتر علاقوں میں 4 سے 5 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری شدید گرمی میں بے حال ہیں۔
फेस्को को डिमांड सप्लाई से बढ़ चुकी है। कंपनी की डिमांड 3000 मेगावाट है, जबकि सप्लाई 2700 मेगावाट है, जो बिजली की लोड शेडिंग की वजह बन रहा है। गर्मी के 27 शहरी भी बिलबिला उठे हैं। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ घर के अंदर कामकाज करदियाँ वो बिजली की लोड शेडिंग तो बहुत परेशान है। सुबह 6 बजे से लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है, अभी तक बत्ती नहीं आई और कॉल भी की है, उनको कोई भी नहीं ठीक करने आ रहा है। सुबह की बंद है, बच्चे भी गर्मी में तड़फ रहे हैं, पानी भी बहुत है, बिजली आ ही नहीं रही, कारोबार सब बंद है। जी हमें बहुत मुश्किलात का सामना है, बिजली बहुत बंद की जा रही है, बहुत बंद करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे मुसलसल ये बिजली बंद करते हैं। हमारे बच्चे गर्मी में बैठे हैं। शदीद गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश तब्दीली सरकार की नाकस हिकमत अमली का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फेस्को की जानिब से वक्फे से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। अंदरून शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा, जबकि फेस्को सारिफिन की वोल्टेज कम की भी शिकायत सामने आने लगी है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट और गिरदनवाह में सुबह से ही सूरज का पारा हाई रहा, जो दोपहर 38 डिग्री ग्रेड पर जा पहुंचा। फेस्को की वक्फे से गैर एलानी लोड शेडिंग भी जारी रही, जिससे कहीं बिजली की आंख मचोली तो कहीं सार्फिन की वोल्टेज कम होने की शिकायत सामने आई। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से शहरी शदीद गर्मी से बुलबुला उठे। तब्दीली के नाम पर और बुरहानों पर काबू पाने के लिए आने वाली सरकार आज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जिससे पूरे चनियोट की सनद मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के करीब है। हमारे चनियोट शहर में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है दूसरे शहरों की निस्बत, और हमारे घरों में पानी नहीं है, मस्जिदों में पानी नहीं है, और इस बिजली के आने का नहीं पता चलता और जाने का नहीं पता चलता, कोई टाइम टेबल नहीं है। बिजली नहीं है, 6-6 घंटे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बत्ती आती नहीं, रोक लिया। हुकूमत को चाहिए मेहरबानी करें ना बिजली देवे, पानी मिले, असं साढ़ा साह लेना चाहूँगा पानी के बगैर। शहरी ने कहा कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग से बुरा हाल है। फेस्को ने सार्फिन को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के 9 अफसरान समेत पुलिस के 186 CSP अफसरान दोहरी शहरियत के हामिल निकले। असम्बली में दोहरी शहरियत से मुतालिक सवाल पर IG पंजाब ने तफसीलात तलब कर ली हैं। पंजाब पुलिस के 186 CSP अफसरान दोहरी शहरियत रखते हैं। अफसरान की दोहरी शहरियत से मुतालिक पंजाब असम्बली में सवाल उठाया गया, जिस पर वजीर कानून को जवाब देने के लिए कहा गया। वजीर कानून अगले असम्बली सेशन में सवाल का जवाब देंगे। वजीर कानून ने अफसरान की दोहरी शहरियत से मुतालिक IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। IG की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के RPO, SSP ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन, RIB और CTD, SPs लायलपुर टाउन और इकबाल डिवीजन, जबकि ASPs सर्कल पीपल्स कॉलोनी और जड़ावाला भी दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान में शामिल हैं। IG ने मुरासला जारी किया कि 186 के अलावा भी कोई CSP ऑफिसर दोहरी शहरियत रखता है तो रिपोर्ट 20 अगस्त तक उनके दफ्तर भिजवाई जाए। CSP पुलिस महकमे में प्रोटोकॉल के साथ साथ तरक्की याफ्ता ममालिक की मराहत से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रीजन भर में 132 टैक्स गुजार कंपनी से विद होल्डिंग टैक्स वसूल न कर सका। नादहिंदगान के जिम्मे 118 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा है, जबकि जेर इल्तवा विद होल्डिंग टैक्स 3 बरस के दौरान का है। इसी हवाले से उमर अजमत रिपोर्ट करेंगे। रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम विद होल्डिंग टैक्स एजेंट्स से गुज़श्ता बरसों के करोड़ों रुपए के टैक्स वाजबात वसूल नहीं कर सका। रीजन भर में 132 कंपनियां नादहिंदा हैं, जिनके जिम्मे 1300 मिलियन रुपए टैक्स बनता है। विद होल्डिंग टैक्स एजेंट्स शहरियों को और सार्फिन से इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स की मद में टैक्स वसूल करते हैं, फिर FBR को जमा करवाना होता है। मगर इन नादहिंदगान ने शहरियों से तो टैक्स वसूल कर लिया, मगर कौमी खजाने में जमा ना करवाया। दूसरी जानिब FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स वसूलियों के लिए नादहिंदगान को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। अदम अदायगी पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमर अजमत, फैसलाबाद। आपको अपडेट करें, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने थिएटर्स की बहाली के लिए अहम इकदाम उठाया है। स्टेज ड्रामों पर आयद एंटरटेनमेंट टैक्स की शरह 15% तक कम कर दी गई है। सिर्फ 5% के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमती हिदायत पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने थिएटर्स को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाया है और रवां माली साल के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स में 15% कमी कर दी गई।
थिएटर्स में होने वाले प्रोग्रामों पर इससे कबल 20% एंटरटेनमेंट टैक्स आयद होता था, जो शहरियों की जानिब से खरीदी जाने वाली टिकटों पर लागू होता था, लेकिन अब उसे 20% से कम करके 5% कर दिया गया है। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक इकदाम कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासरा सनत की बहाली और रिलीफ के लिए उठाया गया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब जंग में महकमा सेहत पंजाब ने 20 नए डॉक्टर्स तैनात कर दिए हैं। डॉक्टर्स की तैनाती से आवाम की मुश्किलात कम होंगी। सीईओ हेल्थ ने डॉक्टर्स को फौरी चार्ज संभालने की हिदायत भी कर दी है। जंग के DHQ अस्पताल समेत तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स की कमी थी। महकमा सेहत ने कमी को पूरा कर दिया है। फैसलाबाद के केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का सिटी 41 के ऑफिस का दौरा, चैनल के मुख्तलिफ शोबे देखे और इसे शहर के लिए तोहफा करार दिया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का सिटी 41 ऑफिस का दौरा, सदर एसोसी बिलाल हुसैन ने मीडिया काम की भी नुमाइंदगी की। BCN से राना शहबाज, केबल विजन के CEO तौसीफ नवाज खान और न्यूट्रल के CEO शकील अहमद ने की खिदमात को सराहा। उन्होंने सिटी 41 को फैसलाबाद के लिए खूबसूरत तोहफा करार दे दिया। केबल ऑपरेटर्स ने कहा कि चैनल और केबल ऑपरेटर्स का चोली दामन का साथ है। सदर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन बिलाल हुसैन का कहना था कि सिटी 41 शहर के मसाइल खूबसूरती के साथ उजागर कर रहा है। रहमान रहीम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें इनवाइट किया अपने इस सिटी 41 के ऑफिस में, और माशाल्लाह देख के बड़ा अच्छा लगा जी, और बड़ा अच्छा सेटअप आप लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। और सिटी 41 की तो असर से ये है कि माशाल्लाह पूरे फैसलाबाद में जिस तरह से आप लोगों की कवरेज है और आप लोगों को घर बैठे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है जी। और विश यू गुड लक, और अल्लाह ताला आपको फ्यूचर में भी इसी तरह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। डोगर साहब की क़यादत में जो सिटी 41 यहाँ पे चल रहा है, हमें बड़ी खुशी है कि एक बहुत बड़े एंकर हैं डोगर साहब, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेके जा रहे हैं और फैसलाबाद की ऐसी चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं जो सियासी बंदे भी कहीं नहीं कर सके। हम इनका शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और इंशाल्लाह आगे भी ये इनकी टीम अच्छा काम। फैसलाबाद की मजदूर तंजीम गैर मुल्की NGOs की आला कार निकली। जलसे, जुलूस और धरने करवाकर नक्शे अमन पैदा और बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का तशखीस खराब करने के इंकशाफात भी सामने आए हैं। स्पेशल ब्रांच और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को अरसाल की है। डिप्टी कमिश्नर ने LQ लीडरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए CPO को मुरासला भिजवा दिया है। फैसलाबाद की मंजूर तंजीम गैर मुल्की NGOs की आला कार निकली है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा, ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है मजदूर की तंजीमों के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की एक मारूफ तंजीम है लेबर कौमी मूवमेंट, जो 8 साल से फैसलाबाद में काम कर रही है। उन्होंने दावे किए कि वो मजदूर तंजीम है, मजदूरों के हकूक के लिए वो काम कर रहे हैं, मगर उसके बारे में CTD और स्पेशल ब्रांच ने इंकशाफात किए जो बड़े ही सनसनीखेज हैं। उन इंकशाफात में ये बताया गया कि ये जो मजदूर तंजीम है, ये गैर मुल्की NGOs की आला कार है। उनसे बाकायदा महाना 1.5 लाख रुपया हर लीडर वसूल करता है, और इसके एवज ये मजदूरों को वर्गलाकर शहर में धरने दिलवाते हैं, जुलूस हंगामा राई करवाई जाती है, जिसकी वीडियो और तस्वीर गैर मुल्की NGOs को भिजवाई जाती हैं, जिसकी बेस पर गैर मुमालिक में पाकिस्तान का तशख्खुस बर्बाद किया जाता है, वतन अजीज का एक गलत चेहरा दिखाया जाता है। इस हवाले से CTD ने यह भी इंकशाफ किया कि आज से 3 साल कबल नथिया गली में पतन नामी एक तंजीम और जर्मनी की गैर मुल्की जो NGO है, उन्होंने इनके 21 लीडरों को वहां बुलाया, जिनमें बाबा लतीफ, अब्दुल कयूम, असलम राज वगैरह 21 लीडर शामिल थे, जिनको उन्होंने अपने खर्चे पर 5 स्टार होटल में भी ठहराया, जिनसे ये तय किया गया कि माहाना 1.5 लाख रुपया वसूल करें और धरने करवाकर उनकी तस्वीर भिजवाएं ताकि मुल्क का तशख्खुस खराब किया जाए। CTD और स्पेशल ब्रांच की जानब से मजीद बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इब्राहिम फाइबर मिल ने मजदूरों का नौकरी से निकाले जाने पर गुज़श्ता 28 घंटों से जारी एहतजाज का मामला मजदूरों के ADC खालिद गुजर के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फरजाना सदीक की रिपोर्ट देखें। कोरोना वबा के पेश नजर 5 माह कबल इब्राहिम मिल की इंतजामिया की जानिब से बरतरफ मजदूरों का 30 घंटे तक जारी रहने वाला एहतजाज रंग ले आया। ADC खालिद गुजर ने मुज़ाकरात करते हुए 15 दिनों में उनकी नौकरियां बहाल करने का वादा कर लिया, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया।
15 दिन में आपको दोबारा बहाल किया जाएगा, रीजॉइनिंग की जाएगी, आपको रिस्टोर नहीं किया जाएगा। हमने अकोमोडेशन की बात की, इस पे उन्होंने कहा है कि ये हम सोचेंगे, वादा नहीं किया। ठीक है, तो खालिद गुज्जर साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको अकोमोडेशन दें, क्योंकि ये पहले भी आप दे रहे थे। 5 माह कबल 3800 मजदूरों को ये कहकर नौकरियों से बरतरफ कर दिया था कि हालात ठीक होते ही उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। वादा वफा न होने पर मजदूरों ने मुश्किल होकर बिलाल रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया, जो 30 घंटे तक जारी रहा। मुज़ाकरात होते ही मजदूर खुशगवार मूड में घरों को लौट गए। शदीद गर्मी और हबस में इब्राहिम फाइबर मिल के मजदूरों का जारी रहने वाला एहतजाज बिलाखिर रंग ले आया। एडीसी खालिद गुजर के साथ मुज़ाकरात के बाद इनके मुतालबात मान लिए गए हैं। आने वाले 15 दिनों में इनको नौकरियों पर बहाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको अपडेट करें, चनियोट के पहाड़ी इलाकों में साफ पानी की किल्लत है। गुज़श्ता 6 रोज से वाटर सप्लाई बंद होने से मोहल्ला गिरियां, मौजम शाह और दीगर इलाकों में पीने का पानी नायाब हो गया। मकीनों का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक खान न्याजी ने मुजाहिरीन को वाटर सप्लाई बहाल करने की यकीन दहानी करवाई। चनियोट में पहाड़ी इलाकों के मकीन एक बार फिर साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। मोहल्ला गिरियां, मोहल्ला राजा, मोहल्ला डेगी पार, मौजम शाह समेत मोहल्ला आली, मोहल्ला कोटली और सराफा बाजार के इलाके दीगर पहाड़ी इलाकों में वाटर सप्लाई 6 रोज से बंद है, जिस पर इलाका मकीन डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 रोज से पानी बंद है, लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। हर साल बल्कि 6 महीने के बाद वहाँ पे पाइपलाइन फटने की वजह से हमारे सारे बच्चे और औरतें और मर्द सारे पानी पीने से महरूम हो जाते हैं। वहाँ पे हर 6 महीने के बाद पानी की सप्लाई रुक जाती है। उसकी वजह क्या है कि नकारा पाइप का लगाना, जहाँ वहाँ पे जो लोहे के पाइप लगने चाहिए वहाँ पे जो है प्लास्टिक के पाइप लगे जा रहे हैं, और इलाके वाले मजबूर हो के वो रोड के ऊपर आ गए। ना निकासी का निज़ाम बेहतर है, ना गंदा पानी लोग पी रहे हैं, और इंतजामिया सोई पड़ी है। जो काम कर रहे हैं उसमें नाकिस काम हो रहा है, उसमें कमीशन खाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और जिले इंतजामिया की तरफ से भी। जिले इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक खान न्याजी और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मौके पर पहुंच गए। एडीसीआर तारिक खान न्याजी का कहना था कि मेन सप्लाई लाइन मुतासर हुई है, जिसे जल्द मुरम्मत करके पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। ऑलरेडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इस पे काम कर रही थी, लेकिन इशू ये था कि प्लास्टिक के पाइप्स वहाँ पे लगे हुए हैं बहुत पुराने। पिछले 5 साल से वो पाइप जो है वो जब पानी का प्रेशर आता है तो फट जाते हैं। तो इस दफ़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लाहौर से स्पेशली लोहे के पाइप मंगवाए हैं, और हमने भी उनको डायरेक्शन जारी की है कि इसका परमानेंट हल करें और इसको लोहे के पाइप लगा के और इन लोगों का एक परमानेंट तरीके से इसको रेक्टिफाई करें मसले को। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक खान न्याजी और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज ने पहाड़ी इलाकों के मकीनों को यकीन दिलाया कि जल्द साफ पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कल्याल, सिटी 41, चनियोट। 3 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन जमा कराने के बावजूद सनतकारों की सोशल सिक्योरिटी के छापों से जान खलासी न हो पाई। फैसलाबाद में चंद रोज से फैक्ट्रीज में छापे सनतकारों के लिए मुश्किलात और परेशानी का बायस बने रहे। इसी हवाले से शिराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। साबिक सदर चैम्बर सैयद ज़िया अलमदार हुसैन ने बताया, हमने कोरोना लॉकडाउन के दौर में भी अपनी लेबर का साथ नहीं छोड़ा, तनख्वाहें दी, हत्ता कि हुकूमत ने कंट्रीब्यूशन में भी कोई रियायत ना दी। इसके बावजूद सोशल सिक्योरिटी महकमा गैर मामूली छापों के जरिए हमें परेशान कर रहा है। मैंने इसीलिए कहा था कि यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी है आपकी डिस्पेंसरी, वो ऑलरेडी यहाँ की जो डिस्पेंसरी है वो डॉक्टर गवर्नमेंट के हैं, उसकी बिल्डिंग का किराया हम देते हैं। तो हमने कहा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल बना दे ताकि हमारी लेबर को दूर ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि वजीर लेबर फैसलाबाद के लिए 2 सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मंजूर कर चुके हैं, मगर आज भी हमारा मजदूर एक अस्पताल पर गुजारा कर रहा है। मैंने इसीलिए कहा था कि यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी है आपकी डिस्पेंसरी, वो ऑलरेडी यहाँ की जो डिस्पेंसरी है वो डॉक्टर गवर्नमेंट के हैं, उसकी बिल्डिंग का किराया हम देते हैं। तो हमने कहा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल बना दे ताकि हमारी लेबर को दूर ना जाना पड़े। सनतकारों का मौक़िफ़ है सबसे ज्यादा ज़र मुबादला इकट्ठा करके दे रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमती महकमे बिला जवाब छापे मारकर कारोबार में खलल पैदा कर रहे हैं। इस पर नजरसानी की जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। मुहर्रमुल हराम के दौरान ट्रैफिक मसाइल से बचने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने स्पेशल प्लान जारी कर दिया है। तैयब मकबूल रिपोर्ट करेंगे।
मुहर्रमुल हराम में जहां पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए, वहीं सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी प्लान तश्कील दे दिया। 850 वार्डन्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जुलूस और मजालिस के दौरान ट्रैफिक गुजारने के लिए मुतबादल रूट्स भी फराहम कर दिए गए हैं और 10 मुहर्रम तक का अपने बड़ा जामिया प्लान तश्कील दिया है। इसमें जहाँ जहाँ पर भी मुहर्रम के जुलूस और मजालिस हैं उसके लिए हमने स्पेशल बैरियर्स बनवाए हैं और उनके डाइवर्जन के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है। हैवी ट्रैफिक जो है पूरी शहर में उसके लिए हमने अलग सेपरेट रूट्स दिए हैं और इसके अलावा जो लोगों की ज़ाती जो गाड़ियाँ हैं और जो मोटरसाइकिल हैं उनकी पार्किंग के लिए और उनको अल्टरनेट रास्ता देने के लिए भी बड़ा हमने स्पेशल प्लान तश्कील दिया है। जुलूस की शुरका और शहरियों की गाड़ियां और हैवी ट्रैफिक को गुजारने के लिए अलग अलग प्लान जारी किया गया है। सीटीओ काशिफ असलम का कहना था कि पार्किंग के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। जुलूस और मजालिस के दौरान शहरियों को गुजरने में सहूलत फराहम की जाएगी ताकि ट्रैफिक किसी सूरत जाम ना हो सके। मुहर्रम जैसा कि आपको मालूम है इस पे एक बड़ा हमारे लिए एक स्पेशल इवेंट होता है, स्पेशल एक महीना है। इसके लिए हमने एक बड़ा अच्छा डिटेल्ड सिक्योरिटी ऑर्डर जारी किया है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तकरीबन यकम मुहर्रम की रात से यानी चांद रात से ही स्टार्ट हो जाएगी। मुहर्रमुल हराम के 10 दिनों में ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखना सिटी ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होगा। कैमरामैन राना अदरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए थाना गढ़ महाराजा में इजलास हुआ। अमार जासिर रिपोर्ट करेंगे। डीपीओ जंग डॉक्टर गयास गुल ने अहमदपुर सियाल का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए थाना गढ़ महाराजा में इजलास की सदारत की। इजलास में मेंबरान अमन कमेटी, लाइसेंसदारान, इमाम बारगाह मुंतजमीन, अंजुमन ताजरान, डीएसपी फारूक सुल्तान और एसएचओ ने शिरकत की। डीपीओ का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुलूस अज़्ज़ा के तमाम रूट्स का दौरा करके सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। सुल्तान बाहू का जो है यहाँ पे हजारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं अपनी अकीदत का नजराना पेश करने और ये पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक चलता है। इसकी सेंसिटिविटी के पेश नज़र रखते हुए ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ और इसीलिए आया था कि जो भी मसाइल हैं उनको बर वक्त हल किया जा सके। बाद अज़हर डीपीओ जंग डॉक्टर गयास गुल ने दरबार हजरत सुल्तान बाहू का दौरा भी किया। दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम की 10 रोजा तकरीबात के दौरान किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। डीएसपी फारूक सुल्तान काजी की जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। उनका कहना था कि दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम की 10 रोजा तकरीबात के तमाम तसल्ली बख्श हैं। उनका कहना था कि दरबार के इतराफ पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देगी। तमाम ये मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो अहदेदारान हैं, इनके साथ मुकम्मल मीटिंग हो गई है और अब जो इन्होंने बताई हैं लेक्यूनाज वो इंशाल्लाह हम आज ही उसको कवर करेंगे और अल्लाह के फजलो करम से मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके ताउन के साथ इंतहाई पीसफुली हम ये जो है ये इवेंट गुजारेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर गयास गुल का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के अयाम और दरबार सुल्तान बाहू पर 10 रोजा तकरीबात में आने वाले ज़ायरीन इंतजामिया का साथ दें। कैमरा टीम के साथ अमार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। एसएचओ सरगोदा रोड की जानिब से जमानत केस में रिकॉर्ड पेश न करने का मामला पेश आया है। अदालत ने सीपीओ फैसलाबाद को एसएचओ सरगोदा रोड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अदालत के बार बार कहने के बावजूद एसएचओ सरगोदा रोड ने जमानत केस में रिकॉर्ड पेश नहीं किया। अदालत ने सीपीओ फैसलाबाद को एसएचओ सरगोदा रोड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। एडिशनल सेशन जज नवीदुज़्ज़मा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।